अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साइबा कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम ऑल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाएंगे 5 ऐसी क्विक एंड इजी रेसिपी जो कि आपके रमजान में, ईद में, जब कोई गेस्ट आए घर में, एवरी टाइम यूजफुल होगी। और कुक होने के बाद ये सारे रेसिपी माशाल्लाह से इतनी बेहतरीन बनकर तैयार हुई थी ना कि मैं क्या ही बताऊं। और ये सारे रेसिपी मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे में तैयार किया था। तो अगर आप प्रिपरेशन करके रखते हैं ना तो सारे रेसिपी बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हमने ड्रिपिंग पैन में बटर एंड घी ऐड किया है। देन अब हम इसमें सारे जो गाजर ग्रेट करके रखे हैं उसे हम ऐड कर देंगे। हम इसे 2 से 3 मिनट तक घी में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जिससे इसका कच्चापन चला जाए। हम इसकी लीड को ओपन करेंगे। हमने इसकी लीड को बंद किया था 5 मिनट्स के लिए। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि गाजर अच्छी तरह से गल जाए। अब इसकी लीड को बंद करके मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। और माशाल्लाह यहाँ पे गाजर अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम दूसरी साइड इसकी रबड़ी तैयार करेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 कप मिल्क ऐड करेंगे। देन अब हम इसमें पाउडर मिल्क ऐड करेंगे। अब दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। We will cook it well until the powder milk dissolve well in it. अब हमने यहाँ पे पनीर और मावा लिया है अकॉर्डिंग टू आवर हलवा। आप अपने हलवे के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देन हमने जो मिल्क रेडी किया था अब हम उसमें पनीर ऐड कर देंगे ग्रेट करके। अब हम इसमें मावा को भी ग्रेट करके ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नाउ वी विल ऐड शुगर फॉर मेंटेन द टेस्ट। अब हम गाजर का लीड ओपन करेंगे एंड अगेन हम इसमें थोड़ा सा कुक करेंगे एंड अगेन हम इसे थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी कलर डीप रेड हो जाए। और हमने ड्राई फ्रूट गार्निश करने के लिए ऑलरेडी कट करके रखा है। हम अब गाजर के हलवे को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने जो रबड़ी तैयार की है उसे हम गाजर के हलवे के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे एंड देन उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और फॉइल पेपर लगाएंगे। हमने ये हलवा रेडी कर लिया है। उसके बाद इजी क्विक एंड डिलीशियस हलवा रेडी है काफी ही सिंपल वे में। आई मस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस टू ट्राई दिस एलिगेंट डिजर्ट रेसिपी एट होम। तो चलिए हम सेकेंड रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अब हमने यहाँ पे अगेन एक ड्रिपिंग पैन लिया है और उसमें बटर और घी ऐड किया है। देन इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता और सारे ड्राई फ्रूट को हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें किशमिश भी ऐड करेंगे। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम वही घी में सेवई को ऐड करेंगे और इसे भी लाइट गोल्डन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देन हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे जिसे हमने ऑलरेडी बॉईल करके रखा है एंड अब हमने जो ड्राई फ्रूट को फ्राई करके रखा था उसे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे एक बॉईल आने के बाद शुगर और मावा को ऐड करेंगे और बस उसे हम 1 मिनट के लिए कुक करेंगे।
देन क्विक एंड इजी सिवाई रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम तीसरी रेसिपी शुरू करते हैं। तो मंडी राइस बनाने के लिए हमने गैस पे एक बड़ा सा पतीला चढ़ा दिया है। देन उसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल गरम होने के बाद हम उसमें चॉप किया हुआ ऑनियन ऐड किया है। अब हम इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे एंड देन सम ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। अब हम अनियन को लाइट गोल्डन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देन हमने जो राइस को वॉश करके भिगो कर रखी थी उसे हम अनियन में ऐड कर देंगे। अब हम राइस के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें। देन अब हम स्टीम रोस्ट मीट का पानी को चावल में ऐड करेंगे। अब हम इसमें बची हुई वाटर को भी ऐड कर देंगे। ध्यान रहे वाटर चावल से थोड़ा सा ऊपर रहे। देन अब हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे और एक बॉईल आने के बाद हम इसे 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे कर देंगे। देन अब यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट के बाद चावल का पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें मीठा इत्र एंड फूड कलर ऐड करेंगे। देन हम इसमें काजू भी ऐड करेंगे। अब हम लीड को बंद करेंगे और इसे 5 मिनट्स के लिए दम पे रख देंगे। और अब यहाँ पे आप सब देख सकते हैं माशाल्लाह से मंडी राइस बनकर तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह इसके लुक देखे कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट रेसिपी शुरू करते हैं, स्टीम रोस्ट बीफ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फ्राई पैन में ऑयल ऐड किया है। तो सबसे पहले हम मीट को फ्राई कर लेंगे और मीट 1.5 kg का है। हमने इसे 2 पीसेस में स्प्लिट किया है। इसे कट नहीं किया है। कुक होने के बाद मीट टूटे ना, इसलिए इसे हम फ्राई कर लेंगे 2 मिनट तक। आप चाहे तो मसाला लगाकर फ्राई कर सकते हैं। हम इसे कच्चा फ्राई करेंगे, उसके बाद मसाला मैरिनेट करेंगे। हम इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से उलट पलट के फ्राई कर लेंगे। इस स्टेप को फॉलो करने से ये फायदा है कि ये बिल्कुल भी कुक होने के बाद बोटियां टूटेगी नहीं। और यहाँ पे माशाल्लाह से आप सब देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे एंड देन लेमन ऐड करने के बाद अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मीट पे 1 पीस लेमन ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें पाउडर स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि चिल्ली पाउडर, होममेड रोस्टेड जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, जायफल जावित्री पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, अनियन पाउडर एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद हम इसमें हंगर ऐड करेंगे, टंगी हुई दही, देन मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे एंड फूड कलर। अब हम अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। अब इसकी लीड को बंद करके रख देंगे 1 आवर के लिए फ्रिज में। आफ्टर 1 आवर अब हम मीट को कुक करेंगे। सो अब हम मीट को एल्युमिनियम फॉइल में कवर कर देंगे और कुकर के अंदर इसे अच्छी तरह से सेट कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर 1 आवर के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। एंड 1 आवर के बाद स्टीम रोस्टेड बीफ कम्प्लीटली रेडी हो गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट रेसिपी के तरफ चलते हैं। तो आज मैं आपको 1.5 किलो चिकन से पार्टी प्लेटर की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें 5 डिफरेंट टाइप के कबाब तैयार करेंगे, जिसमें तंदूरी बोटी, हरियाली बोटी, मलाई बोटी, चिकन टिक्का, सीख कबाब और चिकन सीख कबाब तैयार करेंगे, जो कि मैंने अपने अंदाज में तैयार किया है। बहुत ही आसान तरीके से और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ तैयार करेंगे। तो मेक श्योर इस रेसिपी को आप पूरा देखें ताकि छोटी छोटी टिप्स मिस ना हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने यहाँ पे अच्छे से चिकन को साफ करने के बाद वजन 1 किलो 400 ग्राम है। हमने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है। इसको हमने
बारबेक्यू बोटी साइज में कट कर लिया है और हमने टोटल 40 पीस बोटियां बनाई है। अब 1.5 किलो चिकन को 4 हिस्से में डिवाइड कर देंगे। एक एक हिस्से में 11 पीसेस बोटियां रखी हैं हमने। तो चिकन तंदूरी बोटी बनाने के लिए सबसे पहले हाफ नींबू का रस, 2 टीस्पून दही, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला पाउडर। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऑरेंज फूड कलर भी ऐड करेंगे जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहे तो फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 300 ग्राम मतलब कि 11 पीसेस चिकन की बोटियां हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे चिकन तंदूरी बोटी की मैरिनेशन एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे मलाई बोटी के लिए 2 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून थिक क्रीम। अगर आपके पास थिक क्रीम नहीं है तो आप मिल्क के ऊपर के जो मलाई होती है आप उसे भी यूज कर सकते हैं। हम इसमें 3 टीस्पून विनीगर, हाफ टी स्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट हाफ टी स्पून, व्हाइट पेपर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, ग्रीन चिल्लीज का पेस्ट ऐड करेंगे। एंड अगेन इन तमाम चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फुल डिटेल रेसिपी इज मेंशन ऑन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम इसमें 300 ग्राम्स मतलब कि 11 पीसेस चिकन की बोटियां हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मलाई बोटी की मैरिनेशन एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब हरियाली बोटी बनाने के लिए हम 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे, 3 टीस्पून विनीगर, 3 टीस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून हमने फुल ग्रीन चिल्ली का पेस्ट बनाकर ऐड किया है और 2 टीस्पून धनिया और पुदीने का पेस्ट बनाकर ऐड किया है। हाफ टी स्पून सॉल्ट हमने ऐड किया है। आप अपने चिकन के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसका कलर ठीक लगता है तो फिर रहने दें। हम इसमें 2 पिंच ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे। तो चले हम इसमें 1 पोर्शन का चिकन ऐड करेंगे, यानी कि 300 ग्राम चिकन जिसमें 11 पीसेस की बोटियां बनती है। तो माशाल्लाह से देखें आप सब फूड कलर ऐड करने के बाद इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा, जिससे इसका कलर पूरी तरह हरियाली बोटी के जैसे ही हो जाएगा। 1 पाव चिकन जो के बचे हुए थे वो लेंगे हम बिल्कुल लास्ट में, जिसके सीख कबाब बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे 1 पीस चॉप किया हुआ अनियन लिया है जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, हाफ टी स्पून चिल्ली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, सॉल्ट हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून होममेड गरम मसाला, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून कबाब मसाला, 2 पीस ग्रीन चिलीज एंड सम कोरिएंडर लीव्स। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। अब हम इन तमाम चीजों को एक चॉपर में डालकर उसे अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे चॉप कर लिया है और इसे हमने काफी फाइन चॉप किया है। अब आप चाहे तो इसे 4 हिस्सों में सेपरेट कर सकते हैं, जिससे 4 सीख कबाब बनेंगे, लेकिन मैं 2 तरह से कबाब बनाकर दिखाऊंगी। हमने आधा मिक्सचर निकाल लिया है। हमने इसमें हाफ टी स्पून नींबू का रस ऐड किया है, 1 टीस्पून दही ऐड किया है। हमने इसमें हाफ टी स्पून पेरी पेरी पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे एंड हाफ पिंच
के तरह हमने फूड कलर ऐड किया है। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे अलग करके कवर करके फ्रिज में रख देंगे 2 आवर्स के लिए। तो हमने जो पहले सारे मैरिनेट किए हुए बोटियां को तैयार की थी उसे भी हमने फ्रिज में 2 आवर्स के लिए रखा था। और अब यहाँ पे आप लकड़ी की भी स्टिक यूज कर सकते हैं और स्टील की भी सीख यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हरियाली बोटी को सीख में लगा लेंगे। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मलाई बोटी को और तंदूरी बोटी को भी लगा लेंगे। यू विल नोटिस दैट दीज आर क्वाइट इजी स्टेप्स। तो अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो रेसिपी के आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वायरल मिट्टी का चूल्हा मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो स्टेप्स काफी इजी है। चूल्हे को गैस पे रखने के बाद उसमें कोयल्स ऐड करने के 5 मिनट के बाद ही ये चूल्हा जल जाता है। तो यहाँ पे चूल्हा माशाल्लाह से जल चुकी है और यहाँ पे 2 तरह के चिकन सीख कबाब एंड चिकन टिक्का सीख कबाब तैयार की थी, उसे भी हमने सीख में लगा दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने चूल्हे पर चिकन टिक्का सीख कबाब को रखी है एंड ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम हरियाली बोटी, मलाई बोटी और तंदूरी बोटी को भी चूल्हे पर रख देंगे और इसे कुक करेंगे। एंड ध्यान रहे चिकन सीख कबाब एंड चिकन टिक्का सीख कबाब लो फ्लेम पे ही कुक करनी है वरना ये टूट जाएंगी। एंड एक साइड कुक होते ही हम सीख को दूसरी साइड पलट देंगे एंड उसमें ऑयल ग्रेस करेंगे। यही स्टेप यूज करते करते हरियाली बोटी, मलाई बोटी, तंदूरी बोटी, सीख कबाब, टिक्का सीख कबाब तैयार हो जाएगी। ये इतनी टेस्टी, इजी एंड क्विक एंड अल्टीमेट रेसिपी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।